इस परिवार की ओर से हम ये कह रहे हैं कि धरने का समापन मतलब हो गया है। और ये जो धरना खत्म हुआ उसमें मृतक के लिए 5 लाख की बात कही गई है जी, और जी। घायलों की क्या? भाई घायलों के लिए जिस हिसाब से मरम पट्टी उनकी हुई है, मतलब पैर में अगर तकलीफ हुई है, पैर कटा है और है, कटा हुआ है, हाँ, तो वो उसके हिसाब से और स्टेटमेंट बढ़ेगा कलेक्टर। कल जैसे राजन गुड़ा साहब भी आए थे, 1 करोड़ की मांग हुई थी, 50 लाख हाँ, की, वो सब बात वो बात है मतलब हुई नहीं, वो सहमति बनी नहीं साहब। उन्हीं ने हम तो सपोर्ट किया पीछे से, लेकिन वो परिवार के मेंबर ने कह दिया भाई ठीक है, कलेक्टर साहब जो कह रहे हैं हम मान रहे हैं। तो कलेक्टर साहब वो परिवार कह रहा है तो हम भी परिवार के साथ ही, कोई अलग थोड़ी है। का कोई सहारा नहीं बचा तो उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी मिले। जो घायल है उनको 50 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी मिले। परिजन की हमारी यही मांग है कि जब तक प्रशासन हमारी मांग नहीं मान लेता तब तक ये धरना निरंतर जारी रहेगा। पुष्पेंद्र जी यहाँ बीडीके की मोर्चरी में है। मोर्चरी में तो आप लोगों ने क्या कहा हुआ है कि तब तक आप लेंगे नहीं? जायज सी बात है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम सब उठाएंगे नहीं, यहाँ से धरना लगातार जारी रहेगा। बाकी की सरकारी सहायता का माँ 5 लाख रुपया तो चिरंजीवी योजना आपको एक टांग कटने पड़े, एक पर 1.5, 2 पर 3। आपको हमने ये कहा था कि आप इस बॉडी को लेकर दाह संस्कार करने के लिए आप राजी हो क्या? राजी। तो बस खत्म बात। यहाँ से आके कोई भी आदमी समाज को नहीं बोलेगा, बस धरना समापन, आप करो अपना काम, ठीक है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में और यहां पर जैसा कि सोमवार को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई थी जिसमें एक थार गाड़ी ने दुकान में घुसकर और वहां पर कुछ व्यक्तियों को कुचल दिया था और जिनमें से एक पुष्पेंद्र की मौत हो गई थी, जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था। इसको लेकर के सड़क जाम की गई, धरना प्रदर्शन किया गया और ये ग्रामीण जो हैं ये अभी भी यहाँ हॉस्पिटल में एकत्रित हैं और पीछे इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। और यहाँ पर अभी भी ये लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी अधिक रोष है। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल पूनिया। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं झुंझुनू से हूँ। अच्छा, ये क्या धरना प्रदर्शन किस चीज़ का? आज से 2 दिन पहले झुंझुनू के पड़ोस में एक गांव है नयासर। नयासर गांव में एक अनियंत्रित थार कार ने एक दुकान में बैठे हुए 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से एक 22 साल के युवा पुष्पेंद्र की डेथ हो गई है, 2 लोगों के पैर कट गए हैं और 3 लोग में एडमिट है। मसला क्या है कि झुंझुनू ज़िले में 12-12, 15-15 साल के लड़के जिनकी उम्र लाइसेंस बनवाने की नहीं है, वो थार जैसे मौत के सामान लेके घूम रहे हैं और इन रेंटल वालों का मौत का बिजनेस धड़ल्ले से झुंझुनू शहर में और झुंझुनू के आसपास जारी है। पहले भी झुंझुनू के समाज के लोग प्रशासन को इससे अवगत करा चुके हैं कि इन लोगों की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है और 2 दिन पहले हादसा हो गया। तो ये जो गाड़ी चला रहा था उसके बारे में जानकारी मिली क्या आपको? देखिए, जो गाड़ी चला रहा है वो नियमित रूप से नयासर गांव में आता था और नयासर गांव में उसके खिलाफ कम से कम 50 लोगों ने ये कहा है कि हम लोग उसको रोज़ समझाते थे कि गाड़ी को आराम से चलाया कर, लेकिन वो एक ही बात कहता था कि कोई मेरे सामने मत आ जाना, नहीं तो गाड़ी के टायर के नीचे दे दूँगा। अच्छा, ये कहता था। और उम्र कितनी होगी उनकी? 20-22 साल के आसपास। अच्छा, और उनका अभी क्या अरेस्ट वगैरह कर लिया गया है? नहीं, अरेस्ट तो उन्होंने क्या, गांव वालों ने पकड़ के पुलिस के सुपुर्द किया है उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। अब आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आगे क्या मांगे आप लोग? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा मिले। जिस पीड़ित परिवार में कोई पीछे उसका कोई सहारा नहीं बचा तो उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी मिले। जो घायल है उनको 50 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी मिले। हत्या का मुकदमा दर्ज हो। प्रशासन इस मामले को एक्सीडेंट का रूप देकर रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि ये मर्डर है, ये एक्सीडेंट है नहीं। एक गांव में 100 की स्पीड पे, जहाँ पे गाड़ी 20-30 की स्पीड पे चल नहीं सकती, कैसे चल रही? चौड़ा रास्ता वगैरह नहीं था। रास्ते की समस्या नहीं है, समस्या ये है कि ये रश ड्राइविंग थी, रोड रेज का मसला है और ये जानबूझकर मारने का मसला है। और जो मृतक हैं इनके परिवार में कौन कौन है, क्या इनका व्यापार? देखिए, मृतक हैं बेचारे डेली दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे। एक तो ये स्थिति है कि एक बाप और 2 बेटे, 3 तो एक परिवार के थे जिसमें एक बेटे की डेथ हो गई है और पापा और दूसरे बेटे की दोनों टांगें कट गई।
उस परिवार में कोई बच्चा नहीं है, ये समझिए आप। तो हमारी मांग इसीलिए है कि परिवार को आर्थिक संबल दिया जाए। जो अपराध हुआ वो तो हुआ है, लेकिन एक परिवार उजड़ने से बच जाए। छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा? मतलब आप लोगों की कुल मिला के मांग यह है कि जो दोषी है उसको कठोर दंड दिया जाए और परिवार की आर्थिक मदद की जाए, उनको नौकरी दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, घायलों को 50 लाख दिया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, और हमारे साथ में मुस्लिम न्याय मंच के इमरान बड़गुजर जी। सर, आप लोगों का क्या इसमें धरने में? ये मेरे गांव की घटना है। परसों 8:30 बजे एक थार गाड़ी अनियंत्रित होके एक दुकान के अंदर चली गई। उसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको निजी वाहन से बीडीके हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ 3 को जयपुर रेफर कर दिया, 3 का बीडीके में उपचार जारी है। जिस 3 को जयपुर रेफर किया उसमें एक राकेश कसवा जी हैं और एक रणवीर जी कसवा है। उनकी तो दोनों टांगे कट गई। तीसरा जो था पुष्पेंद्र मेघवाल, उसकी मृत्यु हो गई। उसका एक भाई और बाप बीडीके में एडमिट है। एक देवकर्ण जी कसवा बीडीके में एडमिट है। कल से धरना नियंत्रण जारी है। प्रशासन से कल हमारी 2 बार वार्ता हुई थी। परिवारजन और ग्रामीण की सहमति न बन पाने के कारण ये धरना दूसरे दिन भी जारी है। और ग्रामीण और परिजन की हमारी यही मांग है कि जब तक प्रशासन हमारी मांग नहीं मान लेता तब तक ये धरना नियंत्रण जारी रहेगा। और वो जो है पुष्पेंद्र जी का, वो अभी वहीं है कि उनको यहाँ? पुष्पेंद्र जी यहाँ बीडीके की मोर्चरी में है। मोर्चरी में। तो आप लोगों ने क्या कहा हुआ है कि तब तक आप लेंगे नहीं? जायज़ सी बात है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम सब उठाएंगे नहीं यहाँ से। धरना लगातार जारी रहेगा। कल राजेंद्र गुढ़ा जी भी थे यहाँ पर। हाँ, सभी संगठन, भारतीय नौजवान सभा और हमारे भीम आर्मी और बसपा और गुड्डा जी, सबका समर्थन हमारे साथ में है। सारे झुंझुनू के जो संगठन है वो सब हमारे साथ में। तो आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से कौन था? सरकार की किससे बात हुई है? नहीं, हमारा प्रतिनिधि मंडल में भारतीय नौजवान सभा के, वैसे तो दरी पे बैठ के जितने लोग हैं सही है, यही बातचीत हुई। किसी बंद कमरे में कोई बातचीत नहीं, यही जाजम पे बैठ के यही वार्ता हुई है। किस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी? कोई मुद्दे पे सहमति नहीं बनी। हमने तो प्रशासन को अवगत करवा दिया। जब तक हमारी सहमति नहीं बनती हम धरना नियंत्रण जारी रखेंगे। मतलब आप लोगों की जो मुख्य मांग थी, एक तो ये 1 करोड़ दिया जाए, 50 लाख दिया जाए, और फिर सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी और जो रेंटल का कार्य जो झुंझुनू में हो रहा है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन पर कड़ी कार्रवाई। तो इनमें उनका क्या जवाब था प्रशासन? नहीं, उनके तो वो तो ये बोले कि ये जो आपने प्रपोजल दिए हैं ये सरकार के हैं, हमने प्रपोजल बना के भेज देंगे और जो रेंटल वाली है उस पर हम कार्रवाई कर देंगे। हमने उनको ये कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो भी गवर्नमेंट से जो भी आर्थिक सहायता मदद मिलती पीड़ित परिवार को, गरीब परिवार को। मेरा गांव का सबसे गरीब परिवार है, मजदूरी करने वाले लोग थे, उनको आर्थिक मदद मिले। उनका तो एक लाल है, दुनिया से चला गया, और बाप और बेटा दोनों एडमिट है, और जो 2 वहाँ हैं उनकी भी हालत गंभीर है, दोनों पैर काट दिए। वो भी क्या काम करेंगे बेचारे। हम तो इंसानियत और मानवता के लिए एक सरकार से मदद मांग रहे हैं। अब इनका कहना है कि वो प्रपोजल बना के भेजेंगे, वो 1 करोड़ 50 लाख वाला और सरकारी नौकरी वाला। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कब तक आपकी मांग? वो तो प्रशासन की बात है, वो तो प्रशासन कब तक भेजेगा, कब तक। हम तो यहाँ धरने पे बैठे। 4-5 दिन लग जाए तो 10 दिन लग जाएंगे, तो आप 20 लोग दिन लग कब जाएंगे। तक धरने पर? कंटिन्यू धरना जारी रहेगा हमारा। और आप लोग शव भी नहीं लेंगे, अंतिम संस्कार? बिल्कुल कैसे करेंगे, सब कैसे लेंगे। हमारी जब मांग ही नहीं मान रहे हैं, सरकार पीड़ित परिवार को न्याय ही नहीं दे रही है, तो हम ऐसे थोड़ी सब ले लेंगे यहाँ से। तो ये हमारे साथ में है इमरान बड़गुजर जी, मुस्लिम न्याय मंच के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सभी सामाजिक मामलों में ये काफ़ी आगे रहते हैं और इस धरने प्रदर्शन में भी लगातार 2 दिन से यहाँ पर है। और इन लोगों का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जब तक सरकार मांग इनकी नहीं मानती है तब तक न तो धरना खत्म होगा और न ही ये शव को लेंगे, न ही कोई अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर हम लोग भी अभी यही हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या प्रगति होती है। बैठा बता दो ना। देखो, घटना तो बहुत दुखद है। घरा बैठा ने मार गिरा, तो कानूनी कार्रवाई में जितनी जो कुछ पुलिस से जो बन पड़ेगी जल्दी से जल्दी चालान करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करने के। 2 तो जो और भी कोई बकवास करने के 2 तो गिरफ्तार कर लिया, 2 ने अनका के ये बात कही है। 2 ही दिन में सगा उन्हें 2 ने तो जेल भेज दिया। कानूनी कार्रवाई में कोई कसर कौन रहेगी। और जो कुछ वो बच्चों तो वापिस आ कौन गए, लेकिन जो क्लेम गाड़ी इंश्योर्ड है, तो क्लेम की जो भी पुलिस की जितनी अच्छे बात की तो यह गारंटी करी है। एसपी और एडिशनल एसपी और कलेक्टर ने बात की कि पूरा चालान। बाकी की सरकारी सहायता का माँ जो ये बिंदु तय करे ही, और आगे की बात की कोई भी गाड़ी वालों यहाँ की बकवास भी करने के लिए भविष्य 5 लाख रुपया तो चिरंजीवी योजना मिल जाता। 1 लाख रुपया प्रशासन आपके कन्नू, सरकारी सहायता नहीं, आपके कन्नू
करके की कारण 50,000 रुपया विधायक जी राजेंद्र जी बाम्बू आपका करना और रोशन जी के बोले 51,000 रुपया सरपंच जी। ये तो बच्चे के मतलब तत्काल प्रभाव से मिल जाएगा। ये बात क्लेम का बढ़िया वकील करके वो ITI क्रेडिट हो और पढ़े लिखे हो तो 22 साल कोई टॉपर हो जो जितना भरपूर हो कोई बढ़िया वकील करके हम ये भी सकते है बात की। तो ये तो बात हुई है और कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी करी जाएगी, बात की गारंटी है। बच्चों तो वापिस आओ को नहीं, बाकी के लिए सब ठीक सहानुभूति पूर्वक जो चीज अपराध करे वो सजा भुगते वो मुख्यमंत्री योजना से अधिक वह तो सगली चीज और लेटर बनाया है कलेक्टर की ओर सगला की मुख्यमंत्री क्या भेजा है जितनी और सहायता मिलने का ये तो मतलब घायलों को क्या खाली संतोष जो है बात यही है, लाख रुपया देंगे प्रशासन आपकी तरफ और मैं बताऊँ कि मेरे तो कोई माने तो मेरी बात तो सुनो है, लाख रुपया सरपंच का माने मेले का को नहीं चाहिए हमारे भाई, लाख रुपया सरकार देने वो बस ठीक है भाई 5,000 रुपये ले लेंगे और हमारे संतोष क्यों 50,000 रुपया भी जीवन तो टूटे को नहीं। आज 2 दिनों बैठे हमारी कोई मदद को नहीं भी कुछ आओ संतोष आओ अगलो राज्य है बाहर को पीछो कौन चाहिए अपन बड़े चंदो करके दे लगा 21,000 20,000 मानने बाहर को रुपये सरपंच को चाहिए न विधायक को चाहिए। मेरी बात तो सुनो, मैं हमारा 6 लाख रुपया सरकार थान दे भाई अभी कमा रहा क्यों गलत है भाई बात क्यों बात 50,000 रुपये को पार पड़े गिर बिल्कुल कौन लिया बाहर को 1 रुपया ही बोल है कोई भाई के मन में तो बता दियो एक टांग कटने पड़े 1 पर 1.5 2 पर 3 और एक वो है ना जो कोई तारे जुड़ा ना अपना मुख्यमंत्री योजना वो एक भी छोरे की माफ एक मिनट यार एक मिनट मेरी बात तो सुन रुपया तो मैं तो थेलो गाड़ी लेके गया लिया उन्हें पर अगला ऊपर हाथ कर दिया कि थारे से 600 करो बैठा रोज पर ठीक है मैं जवाब दे दी मेरी बात तो सुनो मैं बताओ करनी बैठा अब भाया बात ये भी जहाँ देख लियो वाले जहाँ कई बार क्या भैंस की चाल ला जा वो कौन बाव के दी कौन बाव ने कहीं दे देंगे लाख दे दें 21,000 वो चंदो तो गम ही घना रुपया पड़े मैं दे दूंगा लाख रुपया तारसे के बीच में कह रहा हूँ मैं दे दूंगा क्यों बाहर को रुपये को लिया मैं विस्मृत जी खुद सही बात तो न MLA को लेंगा न MP को लेंगा बिल्कुल लाख रुपया के लिए काल कवर बैठे आगे भाई आप क्यों ये बात इंतजार ये के लिए कर रहा है कि भामू जी आऊंगा और मुख्यमंत्री सहायता से क्या मिलेंगे वो तो ये कह रहे हैं यह बात है। और दाग संस्कार की बात है कि यो पिछो पुण्य लेनो चाह रहा है तो कोई दिक्कत को ना, लेकिन इस बॉडी की दुरुक्ति कुल करांगा बस यही बात क्योंकि नुकसान करना बॉडी को खिलाफ करना पड़ेगा भाई परिवार के मतलब करता धरता या मेंबर कलेक्टर साहब के सामने जो प्रतिनिधि मंडल गया था उनके सामने बैठे थे, हम बोले नहीं, हमने जो बात रखी वो रखी, लेकिन इन्होंने बल्ली प्रकाश सारी सहमति अपनी जता दी है। इसलिए जितने भी लोग थे हम दुख मेरे भी हो रहा है, मतलब मेरे आंसू आ रहे हैं मेरे के भी बच्चा इतना बड़ा हमारे समाज का गया, लेकिन मजबूरन हमें उसका अंतिम संस्कार इनके आदेश से करना पड़ेगा। हम इनके साथ धन्यवाद आपका आदेश हो गया ठीक है बाबू जी को मेरी बात आज कोई मोल थोड़ी हुआ यार। आपको हमने ये कहा था कि आप इस बॉडी को लेकर दाह संस्कार करने के लिए आप राजी हो क्या? राजी तो बस खत्म बात। यहाँ से आके कोई भी आदमी समाज को नहीं बोले बस करना समापन आप करो अपना काम ठीक है खत्म। अब आपने जो काम करना वो करो, लेकिन ये तो हमारे को भी पता ठीक है। भाई कई एंगल से देखना पड़ेगा काम में, कई एंगल से देखना पड़ेगा कि आप जीत कौन रहा है। नहीं एंगल तो कौन से पकड़े आदमी कहते कई एंगल से देखना पड़ेगा बात ये ठीक है। अब अभी भूखा था 2 दिन से थारसा के बैठे क्यों बैठे इसलिए बैठे कि
न्याय मिले। और मैं भी मुख्यमंत्री पैकेज के लिए हमने कहा था कि कम से कम 25 लाख रुपए, 1 करोड़ नहीं 25 लाख रुपए आने चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। तो अब भाई अब लाश का तो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा क्योंकि उसकी दुर्गति हो रही है। इसलिए हमने ये कहा कि भाई ठीक है, धरने का इस परिवार की ओर से हम ये कह रहे हैं कि धरने का समापन मतलब हो गया है। और धन्यवाद मीडिया बंधुओं को, आपने हमारी बात पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत चलो हाँ सर, ये जो धरना खत्म हुआ है उसमें मृतक के लिए 5 लाख की बात कही गई है जी, और जी। घायलों की क्या? भाई घायलों के लिए जिस हिसाब से मरम पट्टी उनकी हुई है, मतलब पैर में अगर तकलीफ हुई है, पैर कटा है और है, कटा हुआ है, हाँ, तो वो उसके हिसाब से और स्टेटमेंट बढ़ेगा। कलेक्टर साहब ने ये कहा कि हम स्टेटमेंट बढ़ा के और उनके आधार पर उनको भी मतलब मुआवजा देने का काम करेंगे। मतलब वो घायल कितने प्रतिशत है वो उसी आधार पे मतलब लिया जाएगा, ये है बात। तो ये सारे प्रतिनिधिमंडल है, वहाँ पूरे जिले का प्रतिनिधिमंडल था, कलेक्टर साहब थे, सारी टीम थी, उसके सामने ये तय हुआ है। अब वो कोई उसको स्वीकार, परिवार वाले जब स्वीकार कर रहे हैं कि भाई ठीक है, तो हम तो उसमें है ही क्या, भाई हम तो पार्टिसिपेंट उनके साथ हैं। बात ये कल जैसे राजन गुढ़ा साहब भी आए थे, 1 करोड़ की मांग हुई थी, 50 लाख हाँ, वो बात है, मतलब हुई नहीं, वो सहमति बनी नहीं साहब। मतलब जो परिवार के लोग थे वो इन मामलों में सहमत हुए? हाँ, सहमत हो गए, उन्हीं की बात की, उन्हीं की सहमति के बाद में उन्हीं ने, हम तो सपोर्ट किया पीछे से, लेकिन वो परिवार के मेंबर ने कह दिया भाई ठीक है, कलेक्टर साहब जो कह रहे हैं हम मान रहे हैं। तो कलेक्टर साहब वो परिवार कह रहा है तो हम भी परिवार के साथ ही, कोई अलग थोड़ी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धरना खत्म हो गया, अंतिम संस्कार धरने का अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं हम सारे, उनका अंतिम संस्कार करवाएंगे। नहीं छाती तले हाँ, ये जान